नमस्कार मेरे किसान भाइयों। आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज। थोड़ा मौसम का परिवर्तन है दोस्तों, थोड़ी तबीयत भी ढीली है। तो आज मैं आपके सामने कुछ बातों को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो हमारे सभी किसान भाइयों के चेहरों पर मुस्कुराहट है, लेकिन कुछ किसान भाइयों की पैदावार काफ़ी कम होने की वजह से कष्ट का भी है विषय है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक तो उत्तर प्रदेश के आलू बाहुल्य क्षेत्र खंदौली, आगरा, शमशाबाद, सिकुआबाद, फिरोजाबाद, बलदेव, मथुरा, इगलास, अलीगढ़, हाथरस वगैरह इन जगहों की जो है आलू की पैदावार की एक मिलीजुली रिपोर्ट, साथ ही पश्चिम बंगाल के व्यापारियों का क्या कहना है, किसानों का क्या कहना है और क्यों विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है पश्चिम बंगाल में, उसकी भी बात करेंगे। और बात करेंगे कि शमशाबाद क्षेत्र में अभी आलू की खुदाई नहीं हुई तो पैदावार कम का आंकड़ा कैसे कह सकते हैं, कुछ लोगों का यह भी प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में किस रेट से इस समय बिक रहा है आलू और कोल्डों की क्या है स्थिति, इन सभी विषयों पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। साथ ही आज जो मौसम खराब हो रहा है तो इस मौसम से कैसे हम अपनी फसल को बचाना है, जिन किसान भाइयों की खुदाई हो रही है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे लास्ट में। तो सब बातों की जानकारी करने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बनिए रहेगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करता हूँ जो है किसान भाइयों की पैदावार के बारे में। जिस तरह से आशंका थी कि इस बार पैदावार कम रहेगी, तो पैदावार कम रहने के कारण किसान भाइयों की नज़र में अलग अलग हैं, लेकिन मौसम की स्थिति इस तरह की रही है इस बार कि जिन किसान भाइयों की बुआई 20 अक्टूबर तक हो चुकी थी या 20 से 25 अक्टूबर के बीच में हुई थी, उसके बाद मौसम तो अनुकूल उस समय हो गया था तो ट्यूबर बनना प्रारंभ हुए होंगे, लेकिन उसके बाद अचानक जो है मौसम विपरीत हो गया, यानी कि टेम्परेचर डाउन जो होना चाहिए था 10-15 दिन के अंदर वो नहीं हो पाया और तो वो जो ट्यूबर बन गए वो धीरे धीरे बड़े होते रहे और उसके बाद जब डाउन हुआ तो अत्यधिक डाउन हो गया, तो फिर उसके बाद ट्यूबर भी नहीं बने और आलू की स्थिति जहाँ का तहाँ बनी रही और बाद में वही कम ट्यूबर बड़े हो गए। तो आलू की साइज तो ठीक है ज़्यादातर खेतों में किसान भाइयों, लेकिन पैदावार उन कम ट्यूबर की संख्या बनने के कारण कम आई है। ये हाइब्रिड आलू में भी पैदावार जहाँ 70-80 पैकेट के प्रति बीघा आगरा क्षेत्र में निकला करती थी, वो अब 50, 55, 60 तक ही रह गई है मैक्सिमम, और कहीं कहीं 40 पैकेट प्रति बीघा की पैदावार आ रही है। अब आगरा क्षेत्र की, खंदौली क्षेत्र की अगर पैदावार की बात करें, क्योंकि अभी जो 302 आलू कुफरी मोहन जो किसान भाई हमारे करते हैं, या 37-97 ज़्यादातर आलू जो मैक्सिमम होता है खंदौली क्षेत्र में वो कुफरी बहार यानी कि 37-97 आलू होता है, वो भी अलग अलग कंपनियों का बीज किसान भाई डालते हैं। यहाँ पर बड़े प्रगतिशील किसान हैं और अच्छा ही, ज़्यादातर आप CPRI का प्रचलन है तो CPRI की पैदावार, और जो टेक्निको का भी पहले अच्छा बीज माना जाता था तो टेक्निको की पैदावार, उसके अलावा वो बेरठ का बीज जो लाते हैं उसकी पैदावार में क्या अंतर आया, इसकी मैंने कई किसान भाइयों से बात की तो उनका ये कहना है कि इस समय जो सबसे सुपर लेवल पर चल रहा है वो CPRI का आलू चल रहा है। निश्चित रूप से गवर्नमेंट की विश्वसनीय संस्था है CPRI, सेंट्रल पोटैटो इंस्टीट्यूट जो है ऑफ इंडिया, तो यहाँ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, तो रिसर्च होता रहता है सीड पर। उसी की एक ब्रांच अगले आने वाले सालों में आगरा में भी आने वाली है, तो यहाँ से हमें बड़े सुलभ और अच्छे तरीके से सीड उपलब्ध होगा। इसके बारे में हम अलग से कभी चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करें फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद में भी जो आलू की पैदावार है और उसका जो आंकड़ा आया है मेरे पास, तो फिरोजाबाद में आलू की पैदावार जो है निकल रही है 15 से 20% कम। वहीं खंदौली आगरा क्षेत्र में जो है 8 से 10% कम निकल रही है अच्छे आलू की। हालांकि किसान भाइयों का कहना है कि जो CPRI का आलू है उसमें बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन अन्य आलूओं में बहुत कम है, और जो पुराना सीड है उसमें तो 20 से 25-30% की कम पैदावार निकल रही है। वहीं शमशाबाद की बात करें तो यहाँ 10 से 15% की कमी की रिपोर्ट है। राया क्षेत्र में 25 से 30% की कमी की रिपोर्ट है। वहीं मुरसान, हाथरस क्षेत्र में 15 से 20% की कमी है। इगलास, अलीगढ़ में 10 से 15% की कमी की रिपोर्ट है। अब बात करें दोस्तों कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद की तरफ की, तो फर्रुखाबाद में भी 25 से 30% की पैदावार कम है। वहीं कन्नौज क्षेत्र में भी 10 से लेकर के 15% की पैदावार कम आ रही है।
अब यहाँ हाइब्रिड में तो पैदावार 30% की कम आई है। अब बात करते हैं जो लास्ट में आलू रह गया है, कोल्ड स्टोरेजों की क्या स्थिति है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर क्षेत्र में। दोस्तों इस बार शुरू से ही किसान भाइयों ने कोल्ड स्टोरेज का रुख नहीं किया। उसका कारण ये था कि पिछले साल किसान भाइयों ने बताया दोस्तों, पिछले साल कोल्ड मालिकों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनके आलू को अच्छे रेटों में नहीं बिकवाया, काफ़ी दलाली या उस तरह की हरकतें की गई जिससे उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, उनकी लागत भी नहीं निकली। तो उन्होंने इस बार मंडी का रेट अच्छे होते हुए ज़्यादातर किसान भाइयों मंडी का रुख किया है। लेकिन अच्छा आलू मंडी से भी व्यापारियों ने खरीद कर पुनः कोल्ड स्टोरेज में जमा किया है। बढ़िया क्वालिटी का आलू निश्चित रूप से कोल्ड स्टोर में ही जाता है दोस्तों। यानी कि 80% आलू तो कोल्ड स्टोरेज में ही जाता है, पुनः 20% खाने के रूप में मार्केट में बिक जाता है, क्योंकि 20% भी क्वांटिटी बहुत होती है इस समय। तो इस तरह से वहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेजों की स्थिति है वो 50, क्योंकि ज़्यादातर खुदाई क्षेत्र में हो गई है। कुछ क्षेत्र जो कुफरी बार यानी 37-97 या चिपसोना करते हैं वो लेट खुदाई होती है, उनकी खुदाई बाकी है। तो 50% के आसपास के कोल्ड स्टोरेज वहाँ पर भर चुके हैं, क्योंकि सबसे पहले वहीं हमारे उत्तर प्रदेश में खुदाई प्रारंभ होती है। अब हम बात करते हैं, जबकि यहाँ पर कैपेसिटी भी, कोल्ड स्टोरेज की कैपेसिटी में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है दोस्तों। अब यहाँ की मंडी यानी कि चकरपुर मंडी की बात करें, कानपुर की चकरपुर मंडी की, तो यहाँ क्योंकि सबसे बड़ी मंडी कानपुर की है, हालांकि छिबरामऊ और जो आपकी सातनपुर मंडी है उसमें भी आलू के रेटों में ज़बरदस्त उछाल देखा गया है। पिछले साल की कंपैरिजन में आमदनी भी लगभग 50% कम है। तो ये कहा जा सकता है कि पिछले साल किसान भाइयों ने जो आलू भेजा था मंडियों में वो उस रेट में, और रेटों की बात करें तो रेट डबल है, यानी कि आमदनी कम और रेट ज़्यादा होने की वजह से किसान भाइयों में यहाँ पर अभी संतुष्टि है। ये कहें कि खुशखबरी है, क्यों कम पैदावार निकलेगी तो खुश तो नहीं होगा, लेकिन रेट अच्छे मिलने की वजह से कम उन्हें संतुष्टि है। चकरपुर मंडी की बात करें तो इस वर्ष और पिछले वर्ष की तुलना में अगर रेटों की बात करें तो हॉलैंड आलू इस वर्ष 550 550 से 600 650 रुपये मन के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं पिछले साल 250 से 320-30 यानी मैक्सिमम 350 रुपये मन के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ था, यानी कि जस्ट डबल रेट इस साल मिल रहा है। वहीं सिंदूरी की बात करें तो आज का रेट सिंदूरी का 475 से लेकर के 525 रुपये मन यहाँ दोस्तों 40 किलो का होता है। वहीं पिछले साल के कंपैरिजन करें तो पिछले साल 250 से लेकर के 275 रुपये मन था। वहीं कंचन आलू आज 475 से 500 रुपये मन, और पिछले साल का कंपैरिजन करें तो 200 से 250 रुपये मन इन दिनों बिक रहा था। वहीं सफ़ेद आलू यानी 37-97 450 से 480 500 रुपये मन तक बिक रहा है। वहीं पिछले साल 200 से 250 रुपये मन में बिक्री हो रहा था। तो आप कह सकते हो कि पिछले साल से लगभग दुगने रेटों में आलू बिक रहा है। आमदनी की बात करें तो आमदनी भी 30 से 35% की कम है मंडियों की तरफ। हालांकि चकरपुर मंडी में भी काफ़ी किसानों के साथ धोखेबाजी या उस तरह की खबरें आई थी। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा वहाँ के आड़ती भाइयों से, क्योंकि आप इस बार अपना माहौल इस तरह का तैयार करें कि पुनः हमेशा की तरह कानपुर मंडी पुनः ऊपर उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी चमके, क्योंकि यहाँ से जो व्यापार होता है वो ज़्यादातर बिहार की और पूर्वोत्तर की मंडियों में होता है यहाँ से, और नेपाल भी यहाँ से आलू जाता है। तो निश्चित रूप से नेपाल की में हॉलैंड आलू की मांग रहती है, तो हॉलैंड आलू की रेट इस समय बहुत अच्छे बिक्री हो रही है। आप किसानों का साथ देंगे तो निश्चित रूप से मंडी पुनः पुरानी जगह पर पहुँच जाएगी। पिछले साल बहुत पिटी है, आपको भी इसमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। बात करें दोस्तों व्यापारी वर्ग की चिंता की, तो व्यापारी वर्ग में एक चिंता है और वो उसके लिए वो हाथ पैर भी फुला रहा है। कुछ देखो, कुछ अच्छे व्यापारी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन 10-15% ऐसे भी व्यापारी होते हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि कैसे भी ऐसा माहौल तैयार किया जाए जो माहौल अच्छा बना हुआ है किसान के फेवर में, कि पैदावार कम है, आलू बहुत में अच्छा बिकेगा, तो किसान भी अब सस्ता आलू नहीं बिक रहा है। तो वो ये अफवाह फैला, आज भी अफवाह उड़ी थी कि मंडियों में 50 रुपये गिर गए रेट, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अच्छे क्वालिटी के आलू के रेट आज भी अच्छे हैं और बिल्कुल नहीं गिरेंगे, और अभी फिलहाल में गिरने के कोई चांस नहीं है। लेकिन जो आलू की क्वालिटी वाइज 10-20-50 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। अब बात करता हूं दोस्तों, कुछ व्यापारी ही आपको ने सुने होंगे कि कह रहे हैं कि अभी रेट बहुत अच्छा है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आगे भी रेट अच्छा रहेगा। और जो अफवाह यूट्यूब चैनलों ने उठाई है कि पैदावार कम है, ये सब अफवाह है, और एक दिन ये इसका गुब्बारा फूट जाएगा और आलू फिर अभी
जो है आलू मंदा होगा, इस तरह की कुछ अफवाह। घबराने जैसी कोई बात नहीं है किसान भाइयों। निश्चित अब हमने क्षेत्र में भी आपको दिखाए हैं, वीडियो क्षेत्र में भी भ्रमण कर रहे हैं, किसान भाइयों से लगातार बातें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बातें हो रही हैं, गुजरात में भी बात हो रही है, पंजाब में भी बात हो रही है दोस्तों। अब कुछ व्यापारी लोग भी हमसे बात कर रहे हैं कि आप लोग दिखा रहे हो कि पैदावार कम है, लेकिन हमारे यहाँ पैदावार बम्पर आ रही है, इस तरह का उनका कहना है। उसकी भी बात करूँगा बंगाल की। सब पहले मैं आपको फर्रुखाबाद और कानपुर कन्नौज क्षेत्र की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे वो तो बात हो ही गई दोस्तों। अब बात कर लेता हूँ मैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में कुछ जो वर्गों का बहुत बड़ा अंतर है। किसान छोटा है वहाँ पर और उसकी पहुँच भी नहीं है ज़्यादा, और दूसरा वो अनपढ़ की संख्या ज़्यादा है, बंगाली उनको ज़्यादा आती है, अन्य भाषाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो व्यापारी वर्ग है, बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे 8-10 लाख की क्षमता के, तो उनका पूरा होल्ड रहता है आलू पर। अब उनका ये कहना है कि बंगाल में पैदावार तो बम्पर आएगी, क्योंकि अभी तक आल हरी भरी हुई है। ऐसा आल हरी भरी तो अभी हमारे यहाँ पे भी थी, अभी तक है, 25-30% की कमी आई है। मौसम को कहाँ ले जाओगे? पूरे भारत का मौसम ऐसा रहा है कि हर जगह ही जो है पैदावार कम है। और बात करें पश्चिम बंगाल की, तो जो किसान भाई हमसे बात करते हैं वो सभी ये उनका ये कहना है कि पश्चिम बंगाल में भी 20 से 25% की पैदावार कम आएगी। लेकिन व्यापारी जो कहते हैं वो कहते हैं कि नहीं, पैदावार पश्चिम बंगाल में अच्छी आएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ये कहना अभी पूरी तरह से यानी कि 100% श्योर ये नहीं कह सकते कि वहाँ पैदावार कैसी आएगी, लेकिन ये बात निश्चित है कि जैसे ही आप तो ये तो जानते ही हो कि मिट्टी तो वो भी कठोर है। जब बुवाई हुई थी तो बारिश हो गई थी, उसके बाद जब कठोर मिट्टी में बहुत अच्छा आलू नहीं हो सकता, ये तो निश्चित रूप से हम और आप सभी जानते हैं। तो जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि पैदावार वहाँ बम्पर आने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पैदावार तो कम ही आएगी और हवा आपके फेवर में। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, इसके बाद नेपाल हॉलैंड आलू की मैंने डिमांड करी ली है, मैंने बताई दी आपको। अब जो आपका आलू की पैदावार जो आ रही है कम की बात, जो खदौली क्षेत्र की बात कर रहे थे, तो वो 5 से 10-12 पैकेट बीघा की कम आ रही है। यानी कि आप अगर बीघा में 50 पैकेट जिसके निकलते हो 5 पैकेट कम रहे तो 10% हो गई, और 60 निकलते होंगे तो 12 पैकेट कम निकल रहे हैं, तो 10 से 12 यानी कह सकते हो आप 10 से 15% कम आ रही है। अब फर्रुखाबाद मंडी की बात करें दोस्तों, इस साल की रेटों की और पिछले साल की रेटों की, तो यहाँ सफ़ेद हाइब्रिड आलू 400 से 500 रुपये पैकेट में यहाँ पे बिक्री हो रहा है, और वहीं जो है पिछले साल बिक रहा था 150 से लेकर के 200 रुपये पैकेट में। और वहीं 37-97 आलू बिक रहा है 550 से 675 रुपये पैकेट में, जो कि पिछले साल बिक रहा था 250 से लेकर के 300 रुपये पैकेट में। हॉलैंड यानी कि आधे से भी कम रेटों में बिक रहा था पिछले साल, इस साल आधे से भी ज़्यादा रेटों में बिक रहा है। वहीं हॉलैंड की बात करें तो आज के रेट 650 से 750 रुपये पैकेट के हैं फर्रुखाबाद की मंडी में, जबकि पिछले साल हॉलैंड आलू के रेट भी 300 के आसपास थे। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी इस साल जो है आमदनी तो उतनी ही है जितनी पिछले साल थी गाड़ियों की, क्योंकि ज़्यादातर अभी हाइब्रिड आलू की पहुंच बहुत ज़्यादा हो रही है, और हाइब्रिड आलू के लेकिन रेटों में पिछले साल के कंपैरिजन में 30% ज़्यादा है, और पिछले साल से 20 से 30% ज़्यादा है। पिछले साल इस साल से 20 से 30% रेट कम थे। आज के रेट अगर बात करें संभल के आलू की, तो 520 से 580 पुखराज आलू बिका है 50 केजी में, क्योंकि पिछले साल 400 से ज़्यादा रेट नहीं थे। वहीं चिप्सोना की बात करें तो चिप्सोना 600 से 750 रुपये पैकेट बिका है, और सूर्या की बात करें तो 800 से 850 रुपये पैकेट बिका है। यानी कि अभी से आपके रेट अच्छे मिल रहे हैं, तो आशा है कि आने वाले टाइम में भी रेट इसके अच्छे ही रहेंगे। वहीं एलआर की बात करें तो एलआर की भी 10-15 गाड़ी डेली बिक रही हैं, और 650 से 750 रुपये पैकेट के रेटों से एलआर आलू बिक रहा है। अलीगढ़ का जो 37,000 आलू पहुँच रहा है उसके रेट 500 से 550 रुपये पैकेट के हैं 50 केजी में। यहाँ पर बात करें दोस्तों फिरोजाबाद में 15 से 20% कम पैदावार का मैंने बता दिया, खंदौली में 10% के करीब, शमशाबाद में, ये सब मैंने मुरसान वगैरह ग्लास क्षेत्र की सब बता ही दिया है मैंने। एमपी इंदौर की बात कर लेते हैं दोस्तों। एमपी इंदौर या एमपी पूरे एमपी की बात करें तो यहाँ एमपी की पैदावार में 25% की कमी है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज केवल 70-75% तक ही भरे गए हैं। अगर रेट की बात करें तो आज इंदौर का रेट हाइब्रिड आलू बिका है 900 से लेकर के 1150 रुपये क्विंटल, और 37-97 यानी कुफरी बाहर बिका है 1200 रुपये के आसपास, 10-20 रुपये ऊपर नीचे अंतर रहता है क्वालिटी वाइज। वहीं 302 बिका है 900 से 1150 रुपये क्विंटल, और जो है
गुल्ला के रेट हैं 600 से 900 रुपये क्विंटल के। तो ये दोस्तों एमपी के भाव हैं। वहीं बात करें दोस्तों गुजरात की, तो गुजरात में आलू के रेट धीरे धीरे फिर से चढ़ रहे हैं। कुछ बीच में थोड़ा सा रुझान कम हुआ था और गुजरात की पैदावार भी 20% कम आ रही है। और उत्तर प्रदेश की पैदावार, हालांकि अभी कुछ क्षेत्र 25 से 30% की खुदाई हुई है, तो कुछ क्षेत्रों में जहाँ खुदाई 50% से ज़्यादा हो गई, फर्रुखाबाद कानपुर कन्नौज क्षेत्र में खुदाई ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पैदावार इतनी है। अभी आगरा और अली मथुरा राया इन क्षेत्रों में खुदाई स्टार्ट हुई है। आज मौसम की बात करें तो आज मौसम जो है काफ़ी गड़बड़ चल रहा है और उस मौसम को देखते हुए किसान भाई थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा किसान भाई, बारिश होने पर अगर आप किसी त्रिपाल वगैरह से अपने आलू को ढकते हैं, बोरी को अगर खेत में है, तो उसको ज़्यादा देर ढका हुआ ना रखें त्रिपाल से, और जूट की बोरियों से ही ढकें। अगर हल्की फुल्की फुहार आती है तो जूट की बोरियों से ढकें, उसमें नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। अगर आपने त्रिपाल से ढक दिया है तो चूंकि दोपहर को मौसम गर्म था, आज 30-32 डिग्री टेम्परेचर था, और अगर ऊपर त्रिपाल रख दिया है आपने तो निश्चित रूप से आलू दागी होने के चांस रहेंगे। तो प्लास्टिक की त्रिपाल ऐसी न रखें जिसमें हवा क्रॉस न हो सके, केवल हवा जरूर क्रॉस होनी चाहिए। इस तरह से आप सावधानी रख सकते हैं। मौसम मथुरा में खराब हो चुका है, अभी छिटपुट बूंदाबांदी भी हुई है। मथुरा के साथ साथ जो है मौसम अभी खराब हुआ है टूंडला में, आगरा में, मनिया में, धौलपुर में, और इसके बाद हाथरस और इगलास क्षेत्र में भी, खंदौली सादाबाद क्षेत्र में भी छिटपुट बूंदाबांदी प्रारंभ हो गई है और गड़गड़ाहट के साथ जो है बिजली भी कड़क रही है। तो ये आज रात भर ऐसा छटपुट मौसम और कल दोपहर तक या कल दिन भर भी ऐसा रह सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ये एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। आलू किसान भाइयों और जो सरसों के किसान भाइयों हैं उन सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी आप अपना सावधानी रख सकते हैं जरूर रखिए दोस्तों। आज के जो है एपिसोड में इतना ही, और भी आप जो है अपने क्षेत्र के बारे में जरूर अपडेट करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो और अन्य किसान भाई को शेयर जरूर कीजिए। तबीयत थोड़ी सी हल्की है और हमारे यहाँ पे भी काम चल रहा है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।